बोरिंग लग रहा है ना, तो गाइस मैथ बोरिंग नहीं है, आपका मैथ का टीचर बोरिंग होगा, मैथ कभी बोरिंग नहीं हो सकता है। तो आ जाइए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 एनसीईआरटी से। और इस वीडियो में हमारे की पॉइंट्स होंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन। चैप्टर क्या है और क्यों है, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। सो विल डिस्कस। और आप देख रहे हो बोर्ड पे काफी सारी कुछ डिजाइंस है, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, इसीलिए बनी हुई है डिजाइन। ओके, सो चैप्टर क्या है हमारा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड एरियाज होंगे, और हमने बेसिक चीजें तो काफी सारी पढ़ ली है, काफी सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ ली है। क्या कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्लेन फिगर्स का एरिया फाइंड करना। बट इस चैप्टर में थोड़ा सा एक स्टेप आगे होगा, क्योंकि मैंने कहा कि अपने लेवल को बढ़ाते जाना है। और आप जो मैथ्स पढ़ रहे, जो आपके क्लास चेंज हो रहे हैं ना, कि आप 8 में थे 9th में आ गए, 9th से 10th में आ गए, तो ये आपका लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि मैथ्स गेम है, और गेम में लेवल 1 से लेवल 2 और लेवल 2 से लेवल 10 तक, यानी कि लेवल आपको हर बार रेज करना है। सो इस बार बेस्ट करना है, और 10 के बाद आपका लेवल 11 होगा। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड डू इट वेल, डू इट बेस्ट। ओके, सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज एरिया। तो एरिया क्या होता है? तो एरिया को हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर ने जो भी रीजन को कवर किया है, ये उसका एरिया होगा। ठीक है, रिलेटेड टू सर्कल। अभी यहां रिलेटेड टू सर्कल क्यों है? तो पहले सर्कल को देख लेते हैं, फिर उसका रिलेशन देखेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल हमने स्टडी किया है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स, क्या सेट ऑफ पॉइंट्स होगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होगा, वहां से इक्वल डिस्टेंस पे जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, वो करने के बाद जो बनेगा वो होगा आपका सर्कल। तो अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रिलेशन क्या है सर्कल के साथ? और यहाँ पे हम लोग जो डील करने वाले हैं, वो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिगर्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। समटाइम्स कोई डिजाइन बनी हुई है, देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, और आपको बोला है कि सैडेड रीजन, ये जो ब्लू सैडेड पोर्शन है, उसका एरिया फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इफ रेडियस इज गिवन, अगर रेडियस दिया गया है, तो उस रेडियस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे, और वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक सर्कल होता है। अब अम्ब्रेला में जो क्लॉथ लगना है, ब्लैक कलर का क्लॉथ लगना है, वो क्लॉथ कितना लगेगा, उसका एरिया क्या होगा? तो उसके लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, जैसे ये अम्ब्रेला का मैंने बना दिया कि अम्ब्रेला कुछ इस तरह से होते हैं, उसके बने हुए होते हैं, जब हम ओपन करते हैं तो सर्कुलर पार्ट पे बन जाता है। अब कुछ डिजाइन है जो स्क्वायर के अंदर बनी हुई है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? सो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। तो यहाँ पे ये एरिया होगा और रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया क्या है वो हमने डिस्कस किया, सर्कल क्या है हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे रिलेशन होगा, और वो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, अम्ब्रेला इज डन, दिस वन इज डन। हाँ, ये इस टाइप का डिजाइन आपको देखने मिलता है कहाँ? टेबल क्लॉथ पे। टेबल पे जो क्लॉथ बिछाया रहता है, तो सर्कुलर क्लॉथ है, बीच में एक ट्रायंगल बना रहता है, ट्रायंगल में कुछ डिजाइन भी होती है, अलग अलग डिजाइन होती है। अब बारी आती है यस इस हॉर्स की। क्या आप सोच रहे सर अपने घोड़े को बांध के तो रखा है, लेकिन क्यों बांध के रखा है? तो कुछ तो रीजन होगा। तो यस, देखते हैं कि घोड़े को हमने क्यों बांध के रखा है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ए हॉर्स। हॉर्स को बांध के रखा है इसलिए कि अगर एक हॉर्स को बांधा गया है यहां से, और ये है आपका क्या? उसको बांधी हुई रस्सी, तो इस ग्रास में, दिस वन इज ए फील्ड, एक फील्ड है जिसमें ग्रास बना हुआ है। अब ये घोड़ा कितना घास खा सकता है?
कितने एरिया में वो घास खा सकता है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि जितनी उसकी थ्रेड की लेंथ होगी उतना ही वो दूर जा पाएगा, उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रस्सी को बांध देता हूँ और ये जो पेन है ये मान लो कि ये घोड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए इतने फील्ड के एरिया के बाहर वो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रस्सी है, क्या है, ये रस्सी बांधी हुई है। तो जितना उसका लिमिट है उस लिमिट से बाहर वो नहीं जा पाएगा क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ। अब यहाँ पे उसको घास खाना है तो नहीं खा सकता है, इतने ही एरिया का घास वो खा सकता है। तो ये जो पोर्शन मैंने अभी बनाया, ये पोर्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये बन गया एक सेक्टर। क्या बन गया, सेक्टर। जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उन पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में कि स्पेशल पार्ट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्टर बना वही सेक्टर है ग्रेजिंग एरिया ऑफ ए हॉर्स। तो इस तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएगी। अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे आपको एंगल थीटा चाहिए तो वो 90 डिग्री होगा क्योंकि आप देख रहे हैं इसको ये स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, तो एंगल मिल गया, एंगल थीटा की वैल्यू मिल गई। और एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं मुझसे, चलो फिर पढ़ते हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो डे बाय डे आपको हर चीज अवेलेबल होती जाएगी, हर चैप्टर का मैं कंटेंट दूंगा। ऑलमोस्ट हमने क्लास 10 के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, कुछ चैप्टर्स बचे हुए अभी, जैसे चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 13 हो गया, तो 3 से 4 चैप्टर्स बचे हुए। उन चैप्टर्स को भी हम सॉल्यूशन के साथ, टॉपिक के साथ, उसका कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करेंगे ताकि आप सारी स्टडी कर सके। और उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट ए मैथ मैराथन। सिलेबस कंप्लीट होते ही हम शुरू करेंगे मैथ मैराथन। अब मैराथन में हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे उन चैप्टर्स को, अलग अलग क्वेश्चंस को डील करेंगे विदाउट टेक्स्ट बुक, बिना टेक्स्ट बुक के, कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को डील कर लिए। अब टेक्स्ट बुक के अलावा किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग डील करेंगे और 1 to 1 सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए, जुड़े रहिए। चलो फिर पढ़ते हैं इनके साथ। क्योंकि कोरोना आ जाए या लॉकडाउन आ जाए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये चैनल ही इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था कि आपकी पढ़ाई रुक ना जाए। और अगर कहीं रुकी हुई है किसी की पढ़ाई, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो मेरे चैनल का नाम ही है चलो फिर पढ़ते हैं, ठीक है। सो पढ़ना शुरू कर दीजिए और लड़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ो और लड़ो, फाइट। ओके, सो ये सेक्टर की बात हम कर रहे थे। देखिए थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, कवि तक नहीं है कोई मैथमेटिशियन या कोई मैथ का टीचर जब तक उसके अंदर कुछ पोएट के कुछ आसार नहीं है, कवि के कुछ आसार नहीं है। थोड़ा सा सुर आना चाहिए, कविता आनी चाहिए, कुछ लाइंस आनी चाहिए, तभी तो मैथ समझ आएगा। क्योंकि मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको मैथ बोरिंग लग रहा है ना, तो गाइस मैथ बोरिंग नहीं है, आपका मैथ का टीचर बोरिंग होगा, मैथ कभी बोरिंग नहीं हो सकता है। तो आ जाइए, चलो फिर पढ़ते हैं। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम कॉन्सेप्ट है कि बनेगा बच्चों सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि भैया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो थीटा की वैल्यू मिल गई, रेडियस सपोज दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो रेडियस मिल जाएगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और फॉर्मूला लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि ये घोड़ा कितना घास खाएगा, कितनी जगह का घास खा पाएगा, उसके बाहर वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट्स थे हमारे। और यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चों के जो प्लेन फिगर्स हैं उन फिगर्स के अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस होगा, अलग अलग फिगर का कॉम्बिनेशन होगा। स्क्वायर के अंदर सेक्टर है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, स्क्वायर के अंदर कुछ डिजाइन्स बनी हुई है। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन बनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन डिजाइन्स के बारे में। ये एक तरह का फ्लावर बना हुआ है। अगर आप फ्लावर ये बेडशीट को ऑब्जर्व करें तो बेडशीट पे कुछ फ्लावर्स बने होते हैं और वो फ्लावर्स कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक सेमी सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारे कॉम्बिनेशन बन के हमारे पास एरियाज फाइंड करने का कॉन्सेप्ट आएगा और हम डील करेंगे इन चीजों को। सो बने रहिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम है राही मैथ्स।